Good morning, class. Today we are going to discuss about the database management system, and the entity topic is that class, subclass, superclass. In earlier we have discussed about the entity relationship diagram. Entity relationship diagram, we have learned how we can establish the association, that means relationship between two entities. Just teacher, this is entity. How many attributes? Many attributes. Teacher's ID, name, and course, then subject, department, course. There are a lot of attributes, but here we are taking 4 attributes. This is the major attributes: teacher ID, name, course, department. Okay, and association between this one, which is the diagram used for the association? Diamond symbol. Diamond symbols we will use for the relationship like this. Association, teachers and a student. Okay, a student name, registration number, course, address, phone number, etc. So here already we know about teacher and a student. What is some teaches? This is entity relationship diagram. But if we will talk about class and subclass like this, so आप सभी क्लास के बारे में जानते भी होंगे. क्लासेस होते क्या हैं? क्लास, दिस इज द कलेक्शन ऑफ मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस. आपने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पढ़ा होगा. तो इनहेरिटेंस में एक कंसेप्ट आया था आप लोगों के, सब क्लास. क्या रीजंस थे? जैसे अगर हमने एक क्लास डिफाइन किया, क्लास फिट्स ओपनिंग ब्रेसेस. अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसके सब कुछ भी अनदर क्लास, यानी सब क्लास क्या हुआ? वन क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास में इनहेरिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सब क्लास. ओके, सो देन वी विल सी हाउ इट विल वर्क. क्लास एंड सब क्लास. मान लीजिए सपोज अगर हमने एक किया एनिमल्स, तो एनिमल्स के सब क्लास भी बहुत होंगे, जानवर सब तरीके के होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ. फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड क्या हो सकते हैं? एक एनिमल्स, बर्ड्स जो होते हैं, चिड़िया होती है, वो भी क्या है? जो सीज में, समुद्र में, पानी के अंदर जो रहती हैं, और जो हम लोगों का यूज के लिए आते हैं, जैसे काउस वगैरह. सो क्या है? एनिमल्स क्या हो गए? क्लास हो गए. इसके सब क्लास क्या हुए? जस्ट वी विल सी काउस, डॉग एक्सेट्रा. ये क्या है? सब क्लास. यानी कि हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास, सब क्लास, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? दो एंटिटीज के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे थे. बट व्हेन वी विल टॉक अबाउट द सपोज, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, देन उससे हम लोग समझेंगे.
क्लास सब क्लास आप लोग समझ गए होंगे, कोई डाउट इसमें? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम कि व्हाट इज द क्लास एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब क्लास? सब क्लास में एक चीज के नंबर ऑफ क्लासेस हो जाएंगे। सपोज हमने एक पर्सन लिया, हियर दिस इज द एंटिटी पर्सन, ओके। इस पर्सन्स के कितने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, यस या नो? देयर आर लॉट ऑफ एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट वी विल सी how many attributes, then we will see person id yani PID, and second is that name person id, and second is that p name, and पर्सन्स में बहुत सारे हो सकते हैं, हर तरह के पर्सन्स अलग अलग हो सकते हैं। हम लोग इससे पहले क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी पर्सन आईडी PID, सेकेंड इज दैट P नेम, ओके। पर्सन्स ID, okay, and then we will see, देखिए यहाँ पे हम लोग सब क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। here we will see persons, so here that will be represented by this symbols। हम लोग सब क्लास को किससे डिनोट करते हैं? this symbol से, we will represent this symbols, okay। and here persons में हर persons अलग अलग हो सकते हैं, like this, एक फैकल्टी के लिए अलग पर्सन होंगे, सपोज एक स्टाफ होंगे, और जो भी पर्सन्स होंगे उसमें एक डायरेक्शन बना होगा। हियर वी विल सी द डायरेक्शन ऑफ एवरी एट्रीब्यूट, लाइक दिस persons may be faculty, second is that faculty, second is that staff, third is that we will see student, third is that student, ओके। अब फैकल्टी हो गए, स्टाफ हो गए, स्टूडेंट हो गए। तो हियर फैकल्टी के नेम भी होंगे, हियर वी विल सी द फैकल्टी नेम, एंड वी विल सी फैकल्टी की सैलरी, फैकल्टी का एक आईडी भी होगा, हियर वी विल सी फैकल्टी आईडी, थर्ड इज दैट फैकल्टी सैलरी, फैकल्टी की सैलरी भी होगी, है ना। सिमिलरली इन स्टाफ केस वी विल सी इट विल बी वर्क प्रॉपर्ली, ओके। स्टाफ आईडी, हियर वी विल सी स्टाफ आईडी, second is that name, third is that salary, okay, and student like this, student का ID, name, course, there are a lot of attributes. So here we have seen and we have observed that here this keywords, this circle, this is represented by subclass. What we will speak? Subclass, okay. That's why, because persons have classified into different parts. How we can use of the subclass? By the help of this circle symbol, one time symbols. Persons have categorized into three entities. First, faculty, second, staff, third, students. That means here we have three entities which have relevant faculty name, ID, salary, staff, ID, name, and student. So here when you will draw, when you will construct ER diagram, entity relationship diagram, during the multiple of times entities, on that time you must remember how you can
classified into subparts. So subparts, is that clear? Here persons is subclassified faculty. Persons may be a faculty, persons may be a staff, persons may be a student. एक वर्ड अगर हम कहते हैं, इफ आई विल स्पीक अ वर्ड पर्सन, तो पर्सन से एक क्लैरिफाई नहीं होता है कि पर्सन कुछ भी हो सकता है. पर्सन्स मे बी अ फैकल्टी, पर्सन्स मे बी अ स्टाफ, पर्सन्स मे बी अ स्टूडेंट. सो यहाँ पे फैकल्टी, स्टाफ और स्टूडेंट क्या हो गए? दीज आर द सब क्लास. ये सभी क्या कहलाएंगे हियर? दैट मींस हियर वी विल स्पीक दिस इज अ सब क्लास. सब क्लास. इज दैट क्लियर? कोई डाउट? सो राइट नाउ आप सभी सब क्लास के कंसेप्ट समझ गए होंगे. सब क्लास. एंड राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरलाइजेशंस. जनरलाइजेशंस कैसे वर्क होते हैं, किस तरीके से जनरलाइजेशंस का प्रोसेस है, लेट वी विल सी. ओके, जनरलाइजेशंस के कांसेप्ट को भी आप समझेंगे कि जनरलाइजेशन किस तरीके से. जनरलाइजेशन को हम लोग कह सकते हैं कि जैसे एक सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल, लेट वी विल टेक द एग्जांपल देन वी कैन अंडरस्टैंड. एक क्लियर होगा आई थिंक आप सभी को. So sub class it works like a generalization. Generalization or specialization is the important features of the database management system. Database management system का सबसे important अगर कोई features है तो क्या है? Generalization and specialization. That's why because जब entity relationship diagram आप बनाते हैं, when you will construct the entity relationship diagram, on that time you will observe कि जब number of entities ज़्यादा होने लगते हैं तो डायग्राम को बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो उन चीज़ों से बचने के लिए, that means if we want to eliminate number of lines during the construct of entity relationship diagram, so we must use of the generalization and specialization. That's why because क्योंकि देखिए हम लोग देखते हैं suppose here two words GENERALIZATI. स्पेशलाइजेशन SPECIALIZAT. देखिए here this word is derived from generalization, specialization. Every keywords are concatenated by two words. First general and secondization. First speci, secondization. अब बात आती है कि सर कैसे, how? Let we will understand by the help of diagram how it will be work. Suppose entities that library item. सो एक लाइब्रेरीज का लोकेशन होगा, कहीं कॉलेज में लाइब्रेरी की एक लोकेशन होती है, यू नो. सो लाइब्रेरी लोकेशन. सेकेंड इज दैट identification. Third is that we will see subject. Okay, and then we will see एक लाइब्रेरी आइटम्स में when you will go to library, जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो जो सेफ बने हुए रहते हैं सबके अलग अलग रहते हैं. फर्स्ट आप देखेंगे एक बुक का अलग बुक, यस या नो, ये वी विल सी बुक के अलग होंगे. ओके, एंड लेट वी विल सी
जर्नल के एक अलग होंगे। हियर यू विल सी जर्नल, okay, and third is that we will see newspapers, okay, so here you will see book के एक अलग books में भी that will be classified into sub parts. First is that science segment, yes or no, when you will go science segment. Second is that commerce segment. Third is that arts segment. Like this, इसी तरीके से बहुत सारे you will see different types of शेप और रैक बने हुए रहते हैं, सबके अलग। यानी साइंस की बुक का एक अलग स्लॉट रहेगा, कॉमर्स की बुक का एक अलग स्लॉट रहेगा, आर्ट्स की बुक की एक अलग स्लॉट है। तो आप कहेंगे सर ये हो क्या रहा है? अभी तक जो हम लोग राइट नाउ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग दो एंटिटीज के बीच और एक एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स निकाल रहे थे और दो एंटिटीज के बीच एसोसिएशंस करके डायग्राम को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। बट इसमें क्या हुआ हियर जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशंस में कि हर चीज स्पेशलाइज्ड हो गई। जनरलाइज्ड मींस क्या हुआ, अलग अलग कैटेगरीज कर दिए गए। हमने पहले एग्जांपल्स लिए थे पर्संस को हम लोगों ने जनरलाइज्ड कर दिया। हियर वी हैव जनरलाइज्ड टू पर्संस इन डिफरेंट सेगमेंट्स। पर्संस को किसमें जनरलाइज की? Let we will see प्लीज आप लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, ध्यान से समझेंगे। जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन इज द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नॉट ओनली फॉर योर कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट इन इंटायर आपके फर्दर हायर स्टडीज में भी। और ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बिकॉज आप जैसे ही एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो अगर जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के कांसेप्ट नहीं होंगे, दैट मींस इट वी विल से इफ द कांसेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन इज नॉट अवेलेबल, देन यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ कॉम्प्लेक्स ईआर डायग्राम। क्योंकि जैसे आप ईआर डायग्राम जैसे आप लोगों ने पहले बनाया भी होगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, स्टूडेंट एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, बहुत सारे दे आर लॉट ऑफ। लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते थे तो क्या होता था, आपके पेज से बाहर भी चले जाते थे और डायग्राम थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता था, लाइनिंग का, कि लाइनिंग कैसे हम लोग उसको लिंक को एस्टैब्लिश करें। सो दैट्स द पॉइंट। तो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन के कांसेप्ट ये एग्जांपल्स किसके हैं? ये एग्जांपल हैं जनरलाइजेशन के, स्पेशलाइजेशन के। और जनरलाइजेशन के जो मैंने अभी समझाया था आपको, persons may be staff, persons may be staff, person may be professor, persons may be MD, persons may be student. Okay, here you will see there are lot of different types. Okay, here we will see persons may be staff, persons may be professors, persons may be MD, persons may be student. यानी अगर हम कहते हैं if we will speak कि पर्सन, तो पर्सन को हमने यहाँ पे क्या ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू कि जनरलाइजेशन वर्ड इज derived from the generalize. Which keywords? Generalized, which means you are classified, you are not specifying, पर्सन्स को क्या आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, इंसान को आप कभी स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। Here you are generalizing, here you are generalize the persons into a staff, persons may be a professors, persons may be a MD, persons may be a student. But
When we will talk with respect to library management system, here we are going to specialized because when you will go to library, जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी का हर जो सेफ बना हुआ रहता है इस तरह से आप देखिए वहां पे लिखा हुआ होता है साइंस, यस या नो, कॉमर्स, वहां पे every segments are specialized. That means specialization word is derived from the specialized, which means हर डिपार्टमेंट एक चीज में स्पेशलाइज है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, here I have constructed 3 entities, first book, second journal, third newspapers. बुक में बुक करने से तो यहाँ पे जनरलाइजेशन के पार्ट तो हो गए क्या, लेकिन बुक करने से हो जाएगा, बुक को जब तक until we do not specify तो पता कैसे चलेगा। सो हियर बुक को मैंने क्या किया, हियर आई हैव स्पेशलाइज्ड बुक, मे बी अ साइंस बुक, मे बी अ कॉमर्स बुक, मे बी अ आर्ट्स, यस या नो, यही तो होता है। आप सिंपल आप कर देते हैं बुक्स, तो बुक्स करने से हो जाएगा क्या, यस, यह पार्ट है किसका, लाइब्रेरी के एक आइटम्स हो सकते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द जनरलाइजेशन। यानी स्पेशलाइजेशन होता है किसी चीज को एक फिक्स करना, स्पेशलाइज्ड इंश्योर करना। पर्सनस हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी तक क्या स्पेसिफाई नहीं हुआ। एक स्टाफ बहुत काम कर सकता है, क्या एक प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की पार्ट नहीं को संभालता है, लेकिन हमने स्पेशलाइज किया नहीं किया। एक स्टाफ सिर्फ फाइल पे मैनेज थोड़े करता है, हर काम कर सकता है, मे बी वो डिपेंड करता है। एक एमडी सिर्फ एमडी मैनेजिंग ही थोड़े करता है, जब जरूरत पड़ेगा तो उसे और काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ऑब्वियसली करने होंगे। तो क्या है यहाँ पे इन दिस डायग्राम वी हैव नॉट स्पेशलाइज्ड ऑफ एंटिटीज, यहाँ पे एंटिटीज को स्पेशलाइज किए हैं नहीं किए हैं, बट इफ व्हाइल वी विल टॉक विद रिस्पेक्ट टू स्पेशलाइजेशन, हियर वी हैव स्पेशलाइज्ड, yes या no, magazines, journal, तो journal में you will see there are lot of journals. First is that जब right now अभी मैं अपने thesis paper को 2 तरह के journals में publish किए जाते हैं, जिसमें मैं अभी कर भी रहा हूँ right now cloud computing पे। 2 तरह के जर्नल होते हैं, एक नेशनल जर्नल होते हैं, इंटरनेशनल जर्नल होते हैं। तो यहाँ पे here we have written national journal। अब देखिए न्यूज़पेपर नहीं, सॉरी, जर्नल्स, here you will see journal। जर्नल्स क्या होते हैं, जो आप थीसिस पेपर है तो सिर्फ जर्नल करने से नहीं होंगे, आप जो पेपर आपने क्या सोचा, आपने क्या एनालाइज किया, अपने विचारों को, जैसे मान लीजिए जब आप रिसर्च में जाएंगे तो ये वर्ड्स आपको बहुत मिलता जुलता मिलेगा, जर्नल सॉरी, जर्नल से आप लोग ये नहीं समझेंगे कि कोई न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स की बात हो रही है। जर्नल का रिलेवेंट किससे होता है, थीसिस पेपर से रिलेवेंट होता है। किससे होता है, कोई पेपर है थीसिस पेपर, यानी कि जब आप रिसर्च की ओर बढ़ते हैं, आप अपने विचारों को अध्ययन करते हैं, अपने चीजों को रखते हैं कि हाँ आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। ऑलरेडी क्लाउड कंप्यूटिंग तो पहले से चल रहा है, ऑलरेडी यू नो क्लाउड कंप्यूटिंग तो पहले से भी था, यस, सोशल नेटवर्किंग पहले से भी थे बहुत सारे, बट अभी क्या हो रहा है राइट नाउ, यू आर गोइंग टू राइट ओपन, आप अपने विचारों को रख रहे हैं कि और क्या हो सकते हैं। तो जर्नल में भी 2 तरह के जर्नल्स होते हैं। फर्स्ट इज दैट नेशनल जर्नल, जो अपना इंडिया का होता है, नेशनल आप किसी भी कंट्री को हो सकते हैं। और सेकेंड हम लोग बात करेंगे आईजीए, यानी इंटरनेशनल जर्नल। नेशनल जर्नल को ज्यादा क्वालिटी इंश्योर नहीं माना जाता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब आप फर्दर हायर स्टडीज पीएचडी वगैरह मैंने अच्छे रिसर्च में आप जाएंगे तो ऑन द टाइम नेशनल जर्नल्स को वेटेज नहीं दिया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिटी। बट आपके आईजीआर में अगर पेपर सबमिट हुए हैं थीसिस पेपर, और यहाँ से अगर अप्रूवल आपको मिला है, तो ये आपके लिए पेपर का एक रिसर्च होता है। तो वो बात की बात है, उस पर हम लोग फर्दर नहीं जाएंगे रिसर्च में, यहाँ पे कंसेप्ट समझेंगे। हियर वी हैव स्पेशलाइज्ड द कीवर्ड्स जर्नल इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज दैट नेशनल जर्नल, सेकेंड इज दैट इंटरनेशनल जर्नल। क्लियर है? न्यूज़पेपर, सो न्यूज़पेपर इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज दैट national newspaper, second is that local newspaper, yes या no, obviously you know local newspapers, if we will talk with respect to entire cities, उसके बारे में बात करेंगे तो so here the most important, the basic difference between a generalization and a specialization is that generalization only generalize the entity,
but generalization cannot specialize the entity like this. यहाँ पे क्या स्टाफ को स्पेशलाइज किया गया? नहीं किया गया. But here in specialization every entity is classified into subparts. Books है तो books सिर्फ कहने से नहीं होगा. Books may be a science, books may be a commerce, books may be arts. अगर हम बात करें जर्नल तो जर्नल नेशनल जर्नल, इंटरनेशनल जर्नल, न्यूज़पेपर तो लोकल न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर, एक्सेट्रा. ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच.